आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बसारत गुल। लोकसभा में आज मामूल की कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन मेंबरान ने दिल्ली में तालिब इल्मों के एहतजाज के दौरान पुलिस कार्रवाई पर वजीर दाखिले के बयान की मांग की। स्पीकर ओम बिरला ने वक्फे सवालात शुरू करने का ऐलान किया, ताहम हिज़्ब इख्तिलाफ ने अपना एहतजाज जारी रखा, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में भी इसी तरह के मनाज़िर देखे गए। ऐवान बाला की कार्रवाई भी अपोजिशन मेंबरान के एहतजाज के नतीजे में दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार की सरबराही में जम्मू कश्मीर के आला सतह के एक वफद ने हाल ही में यूरोप का दौरा किया। इस दौरे का मकसद यूरोपीय ममालिक में हॉर्टिकल्चर के फ़रोग़ के लिए अपनाई जा रही जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में मालूमात हासिल करना था, ताकि इस टेक्नोलॉजी को बरोकार लाकर जम्मू कश्मीर में बागवानी शोबे को जदीदियत से हमकिरार कराया जा सके। दौरे के दौरान वफद के मेंबरान ने बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हॉर्टिकल्चर नर्सरीज और हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता चंद एक इदारों का भी दौरा किया। दौरे के ताल्लुक से वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने कहा है कि इस तरह जम्मू कश्मीर में बागवानी शोबे को फ़रोग़ देने के लिए सरकार की संजीदगी और अज़म की अक्कासी होती है। रूरल सैनिटेशन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर जनरल अनु मल्होत्रा ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत दस्तियाब रक़ूमात का मुनसिफाना और मुनासिब इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के तमाम अज़ला में इस मिशन की अमलावरी का जायजा लेते हुए उन्होंने मुख्तलिफ मनसूबों की बरवक्त तकमील की हिदायत दी। अनु मल्होत्रा ने कस्बों और देहात में कूड़ा करकट को मुनासिब तरीके पर ठिकाने लगाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल के रास्ते से जारी है और कल शाम तक मजमूई तौर 4.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। आज दोपहर 12 बजे तक 4068 मजीद यात्रियों ने गुफा पर हाजिरी दी। पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम जारी है, जिसके चलते इस रूट से यात्रा आर्जी तौर पर बंद है। इसी बीच आज भगवती नगर जम्मू के बुनियादी कैंप से 2051 यात्रियों पर मुश्तमिल 22वां काफिला वादी की तरफ रवाना हुआ। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में आज सुबह छड़ी मुबारक को श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा से महंत दीपेंद्र गिरी की क़यादत में पहलगाम की तरफ रवाना किया गया। हमारे नुमाइंदे तसद्दुक़ रशीद ने खबर दी है कि पहलगाम पहुंचने पर छड़ी मुबारक का भूमि पूजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। क्राइम ब्रांच कश्मीर की इख्तिसादी जराइम से मुतल्लिक विंग ने एक तवील अरसे से ज़ेर समात भर्ती से मुतालिक धोखाधड़ी के एक मामले में मुलजिम को सज़ा दिलवाने में कामयाबी हासिल की है। 13वीं फाइनेंसिंग कमीशन की एक खुसूसी अदालत ने बडगाम के रहने वाले नज़ीर अहमद मलिक नामी एक शख्स को कसूरवार करार देते हुए सज़ा सुनाई है। मज़कूरा शख्स पर जाली तालीमी असनाद का इस्तेमाल करके इंडियन रिजर्व पुलिस में धोखाधड़ी से कांस्टेबल की नौकरी हासिल करने का इल्ज़ाम है। मुल्क भर में आज गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये दिन रूहानी गुरुओं की याद में मनाया जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस दिन की मुनासिबत से मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इंसानियत के अक़दार को बढ़ावा देने में गुरुओं के रोल को अहम करार देते हुए लोगों को नेक ख्वाहिशात पेश की। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने इंतजामिया के अफसरान की एक मीटिंग तलब करके जिले में मुख्तलिफ फलाही और फ्लैगशिप स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान वे वंदना योजना और टीबी मुक्त भारत अभियान की पेशरफ्त का तफसील से जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने 70 साल से ज्यादा की उम्र के अहल बुजुर्ग शहरियों को वे वंदना योजना के दायरे में लाकर इस स्कीम के फवाहिद इन तक पहुंचाने को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टेस्टिंग, निगरानी और बेदारी प्रोग्राम में वुसअत लाने की जरूरत पर भी जोर दिया। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम अतहर आमिर खान ने कहा कि ज़रूरी सेक्टर को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए बुनियादी सतह पर बामानी इक़दामात किए जाने चाहिए। शेखुल आलम हॉल बडगाम में कल एक रोज़ा किसान मेले का इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी को लेबॉरेटरियों से खेतों तक ले जाने से इस सेक्टर में जदीदियत लाई जा सकती है। इस वर्कशॉप के दौरान ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों से आए किसानों को पायदार ज़रूरी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने और जदीद टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक़ जानकारी फराहम की गई। कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर शहजाद आलम ने एक मीटिंग के दौरान जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे मरहले की अमलावरी और इस सिलसिले में अब तक की हुसूलियाबियों का जायजा लिया। मीटिंग में बताया गया कि इस स्कीम के तहत 21,533 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें से
701 درخواست دہندگان کو اسکیم کے لیے اہل پایا گیا اور ان کی درخواستوں پر کارروائی شروع کی گئی ہے۔ ترقیاتی کمشنر نے اس اسکیم سے متعلق جانکاری عام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ اندو کنول چپ کی ہدایت پر منی سیکریٹریٹ بانڈی پورہ میں وقار نولی سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول اجس کی طالبات نے ضلع انتظامیہ کی اس مہم کے تحت مذکورہ سینٹر کا دورہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔